मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं नीतीश कुमार भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु श्रीवास्तव। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यह एक रिकॉर्ड मोमेंट था, मगर उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि 2005 से लेकर 2025 तक इतनी बार सीएम पद की शपथ लेने के पीछे की कहानी क्या है। नीतीश कुमार ने बीजेपी, आरजेडी और यहां तक कि खुद को भी कैसे इतनी बार पलटा कि आज वह बिहार के सबसे बड़े सियासी जादूगर बन गए हैं। नीतीश कुमार ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ 3 मार्च 2000 को ली थी, मगर नीतीश का ये सीएम का कार्यकाल सिर्फ 7 दिन के लिए था। उस समय बिहार में लालू राबड़ी का राज का दबदबा था। हालांकि नीतीश के पास बीजेपी का समर्थन था, लेकिन वह सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाए थे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। यह उनकी पहली मगर सबसे छोटी शपथ की पारी थी, जिसने उन्हें यह संकेत दिया था कि लालू की सत्ता को तोड़ने में अभी वक्त लगेगा। वहीं अगर दूसरी पारी की बात की जाए तो वो उनकी सुशासन बाबू की पारी थी। 2005 में नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक विरासत को स्थायी रूप से स्थापित किया, जिसके बाद नवंबर 2005 को लालू राबड़ी के 15 साल के राज की समाप्ति हुई और नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और स्पष्ट बहुमत हासिल की। इस शपथ ने उन्हें सुशासन बाबू की उपाधि दिलाई और बिहार को विकास और कानून व्यवस्था की नई राह पर ले जाने का वादा किया। यह गठबंधन उस समय अटूट लग रहा था। वहीं अगर तीसरी पारी की बात की जाए तो 2005 के बाद 2010 की जीत नीतीश कुमार के करियर का शिखर थी। 2010 में ही नीतीश ने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी। नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। यह चुनाव बिहार के विकास के लिए एक जनादेश था। नीतीश का इस समय अपनी राजनीतिक शक्ति के चरम पर होना एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन यहीं से उनकी पलटमार की राजनीति की शुरुआत हुई। चौथी शपथ से शुरू हुई थी नीतीश की पलटमार की राजनीति। 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जाने के विरोध में बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था। उन्होंने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन तुरंत ही जितेन राम मांझी को सीएम बनाया गया। मांझी को हटाने के लिए उन्हें चौथी बार सीएम पद की शपथ लेनी पड़ी थी। यह उनका पहला अवसरवादी पलटवार था, जहां उन्होंने महागठबंधन बनाने की जमीन तैयार की थी। वहीं अगर पांचवी पारी की बात की जाए तो 2015 में सीएम मोदी के प्रचंड लहर को रोकने के लिए नीतीश कुमार ने अपने पुराने राजनीतिक दुश्मन लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाया और महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। उनकी यह शत्रुता से दोस्ती की चाल सफल रही और उन्होंने 5वीं बार सीएम पद की शपथ ली। तेजस्वी यादव इस सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे। वहीं अगर छठी पारी की बात करें तो छठी शपथ नीतीश कुमार ने जुलाई 2017 में ली। 5वीं शपथ के सिर्फ 1.5 साल बाद ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और तुरंत ही बीजेपी के साथ वापस आ गए। इसका कारण था तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। इस नाटकीय 24 घंटे की घटना ने उन्हें स्थायी रूप से पलटू राम का खिताब दे दिया। यह उनकी छठी शपथ थी, जिसने दिखाया कि कुर्सी बचाने के लिए वह किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वहीं अगर 7वीं शपथ की बात करें तो नीतीश ने 7वीं बार शपथ नवंबर 2020 में ली। एनडीए में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, जिसमें जेडीयू बीजेपी के साथ लड़ी मगर कम सीटें जीती। इसके बावजूद बीजेपी ने स्थिरता के लिए नीतीश को सीएम बनाया। 8वीं शपथ में 2022 में बीजेपी के साथ बढ़ते तनाव के कारण नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़ दिया और फिर से आरजेडी के साथ हाथ मिलाकर 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली। यह कदम राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता INDI अलायंस गठबंधन बनाने के लिए
उठाया गया बड़ा कदम था। वहीं अगर 9वीं शपथ की बात करें तो नीतीश ने 9वें शपथ की पारी जनवरी 2024 में खेली, जब INDIA गठबंधन के अंदर तानातानी और प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर निराशा के चलते नीतीश कुमार ने RJD को छोड़ दिया और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फिर से बीजेपी में शामिल होकर 9वीं बार CM पद की शपथ ली। वहीं अगर 10वीं शपथ की बात करें तो अब नीतीश ने 2025 के विधानसभा चुनाव में NDA में बीजेपी के साथ मिलकर स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद बिहार में ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। बीजेपी 89 सीटें जीतने के बाद बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। फिर भी बीजेपी ने राजनीतिक स्थिरता के लिए 10वीं बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसे में नीतीश कुमार की ये 10 शपथ दिखाते हैं कि भारतीय राजनीति में सत्ता से चिपके रहने के लिए सिद्धांतों से ज्यादा समीकरण मायने रखते हैं। उन्होंने हर बार अपनी राजनीतिक जरूरत के हिसाब से पाला बदला और हर बार CM की कुर्सी हासिल की। अब देखने वाली बात यह है कि इस 10वें शपथ के साथ नीतीश की पलटू राजनीति का अंत होता है या नहीं। तब तक ऐसी ही बड़ी खबरों पर बात करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।